हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं फ्रीडम वीडियोस। मेरा नाम है संदीप। आज के मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ गोल्ड फिश कौन सी मछलियों के साथ रहती है, गोल्ड फिश को कौन सी फिशेस के साथ रहना चाहिए। तो ये जो वीडियो है मेरा, ये मैं बताने वाला हूँ दीप्ति जी की सजेशन में, जो कि नेपाल के हैं। नेपाल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है गोल्ड फिशेस को लेके, और वहाँ पे मछलियाँ भी बहुत महंगी आती हैं, तो लोग खरीदते हैं तो मर जाती हैं। तो बहुत ही दुख होता है। मुझे भी हुआ जब मुझे पता चला कि 250 रुपये की एक गोल्ड फिश मिलती है वहाँ पे। तो मुझे इसके लिए स्पेशली गोल्ड फिश के लिए फटाफट वीडियो बनाना पड़ा है। तो आज की मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे मेन चीज़, गोल्ड फिश कौन सी फिशेस के साथ रहती हैं। क्या होता है, ज़्यादातर लोग गोल्ड फिश लेने के साथ या नया एक्वेरियम लेते हैं तो गोल्ड फिश का बहुत नाम सुने रहते हैं कि एक्वेरियम में गोल्ड फिश रखेंगे। तो गोल्ड फिश के साथ में वो बहुत सारी मछलियाँ डाल देते हैं, जैसे कि गप्पी डाल देंगे, मौली डाल देंगे, या ऐसी छोटी छोटी फिशेस डाल देंगे, रेड टेल शार्क डाल देंगे। उन्हें लगता है शार्क रह लेते हैं तो शार्क के साथ में वो सिल्वर शार्क भी डाल देंगे, रेड टेल शार्क डाल देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गोल्ड फिश के साथ हमेशा ही आप लोगों को गोल्ड फिश ही रखनी चाहिए। और गोल्ड फिश में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बहुत सारी प्रजाति होती हैं। जैसे कि आप गोल्ड फिश में रेवकिन गोल्ड ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही अट्रैक्टिव रहती है। वो गोल्ड फिश के साथ बहुत ही अच्छे से भी रहती है, और गोल्ड फिश का ही ग्रुप होता है। तो उसके साथ में आप ओरेंडा गोल्ड भी रख सकते हैं, वो भी गोल्ड ही होती है। उसमें थोड़ा सा हल्के से जो उसका हेड होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जेली टाइप से, जैसे कि रेड कैप। और साथ ही साथ आप उसमें रेड कैप फिश भी रख सकते हैं। रेड कैप के साथ में ही आप शुभांकिन गोल्ड भी रख सकते हैं, शुभांकिन बोला जाता है वैसे, शुभांकिन आप रख सकते हैं। शुभांकिन फिश बहुत अच्छी होती है, ये कई सारी फिशेस के साथ रह लेती है, किसी भी मछली को परेशान नहीं कर सकती। ये थोड़ा सा हार्ड फिशेस के साथ भी सर्वाइव कर जाती है, तो ये गोल्ड के साथ भी बहुत ही अच्छे से रहती है। साथ ही साथ आप इसमें ब्लैक मोर, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है इसे, आप उससे भी रख सकते हैं। और ब्लैक मोर में भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे लॉयन हेड होती है, एकदम ब्लैक कलर से होती है, वो ओरेंडा रेड, ओरेंडा ब्लैक मोर होती है बोल सकते हैं, क्योंकि जो उसका लॉयन के जैसे हेड निकला हुआ होता है, जैसे कि ओरेंडा गोल्ड में होता है उसी तरीके से। तो वो जो ग्रुप होता है वो या तो शुभांकिन के साथ ही रहता है, या तो रेड कैप, या तो गोल्ड। तो ये जो सभी मैं ग्रुप बता रहा हूँ, ये सभी के सभी गोल्ड के हैं। और गोल्ड फिश को रखने के लिए आपको टेम्परेचर का भी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करने की ज़रूरत होती, जैसे कि ज़्यादा गर्म पानी में नहीं रहती। आपका अगर हीटर लगा रहे हैं तो हीटर आपका ज़्यादा गर्म ना हो, इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। एंटी फंगस एंटीज का यूज़ अगर आप लोग करते हैं तो इसका काफ़ी ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हो जाती है एंटी फंगस या एंटीज तो वो भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, या थोड़ा पुराना वीडियो था, साल्ट वाश के बारे में, और एंटी फंगस डाल के आप लोगों ने देखा होगा। उसका प्रैक्टिकल कई सारे लोग करते हैं तो बोलते हैं मछलियाँ बहुत सस्त पड़ जाती हैं। वो एक्चुअल में इसलिए होता है, आप लोग गोल्ड को डाल के ना बहुत देर तक छोड़ देते हैं साल्ट के साथ में, इस वजह से। आपको गोल्ड को साल्ट वाश या एंटी फंगस और साल्ट वाश या जनरल एडोल साल्ट वाश करवाने के लिए आप लोग 1 मिनट 2 मिनट का वेट कभी भी मत कीजिए। आप फिश की कंडीशन डालिए, देखिए कि जैसे ही आप लोग मछलियाँ डालते हैं और फिश जैसे ही सुस्त होने लगे, मतलब कि आप 1 मिनट 2 मिनट नहीं, 10 सेकंड 20 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड ले लीजिए। 20 सेकंड के अंदर ही आपको फिश को निकाल के साफ पानी में रख देना। और जब मछलियाँ मरने लगे, उनमें फंगस हो जाए, तो साल्ट वाश और जनरल एड डालने के बाद आपको एकदम क्लियर वाटर में उसे रखना, एकदम साफ पानी में। और साथ ही साथ गोल्ड फिश के साथ में कभी भी कोई छोटी मछली जैसे नियॉन टेट्रा है, गप्पी है, मौली है, या सूट टेल है, प्लेटी है, इन्हें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। चिकलेट फिश तो भूल के भी मत रखिएगा, जैसे सेवरम है, सेल्विनो है, या ज्वेल हैं, ऑस्कर हैं, पैरेट हैं, ग्रीन टेरर हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग टिम फाइल वगैरह बार वगैरह डाल देते हैं, और सेवरम डाल देते हैं, ऑस्कर्स डाल देंगे, पैरेट डाल देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। गोल्ड फिश एक सॉफ्ट मछली होती है, बहुत ही शांत मछली होती है। ये कभी भी किसी और मछली को परेशान नहीं करती, लेकिन इसे सभी मछलियाँ परेशान करती हैं जो गोल्ड ग्रुप का ग्रुप नहीं होता। इसके लिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि गोल्ड फिश के साथ हमेशा गोल्ड ग्रुप फिश का ही ग्रुप रखना है। हीटर का टेम्परेचर एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पानी का जो टेम्परेचर होता है 26 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गोल्ड फिश जो होती है वो ठंडे पानी की मछली होती है। और गोल्ड फिश को लाने के बाद आपको इसे इकट्ठा इसे खाना कभी भी नहीं देना चाहिए, इसे थोड़ा थोड़ा करके फूड देना चाहिए। एक्चुअल में जैसे आप कोई गोल्ड फिश लाते हैं, अगर आप उसे अपने एक्वेरियम में डाल दिए हैं तो आपको पहले दिन तो खाना ही नहीं देना, दूसरे दिन खाना देना है तो एक मछली को एक दाने के हिसाब से, और 3-4 दिन तक सिर्फ एक एक दाने ही देने हैं। उसके बाद ही आप दिन में सिर्फ 2 टाइम पे दाने दिए, और एक मछली को मैक्सिमम 2 दाने ही देने हैं।
गोल्ड फिश के साथ में अगर आप लोग कोई अदर फिश रखना चाहते हैं तो उसमें जैसे आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा बेटा फिश रखने का, तो बेटा फिश आप सिर्फ एक बेटा फिश रख सकते हैं, चाहे आप उसमें कई सारी गोल्ड फिश डालें उसके साथ भी एक बेटा फिश आप रख सकते हैं, सर्वाइव कर जाएगी। दो बेटा फिश बिल्कुल भी नहीं रहिएगा, नहीं तो वो दोनों आपस में लड़ेंगे, लेकिन गोल्ड के साथ में नहीं लड़ती हैं और आराम से रह लेती हैं। एक्चुअल में बेटा फिश भी को फाइटर बोला जाता है, लेकिन फाइट आपस में ही सिर्फ करती हैं, सभी मछलियों के साथ में वो फाइट नहीं करती हैं। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सुना होगा टाइगर शार्क, एल्बिनो शार्क। तो रेड टेल शार्क, सिल्वर शार्क बिल्कुल भी नहीं रहेगी, लेकिन टाइगर शार्क होती है, एल्बिनो शार्क होती हैं, वो मीडियम साइज की, गोल्ड से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो भी रह लेंगी। साथ ही साथ आप इसमें बबल आई गोल्ड आती हैं, उनकी आँखों में एक बबल्स रहते हैं, बबल आई रहती हैं, एकदम बड़े बड़े बबल्स रहते हैं, वो दोनों आँखों में रहते हैं, वो भी आप इनके साथ में रख सकते हैं। साथ ही साथ लीची गोल्ड होती है, वो भी इनके साथ में बहुत ही बढ़िया से रहेंगी। लीची गोल्ड हो गई, बबल आई हो गई, लगभग लगभग सभी गोल्ड का ही ग्रुप है। और गोल्ड फिश का स्पेशल फूड आता है, उसको बोलते हैं गोल्ड फ्लैग। वो एकदम पतले पतले फ्लैग्स होते हैं, वो गोल्ड के लिए सबसे बेस्ट होता है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप जाके खरीद लीजिएगा। अमेजोन की लिंक है, वो सबसे बेस्ट फूड होता है गोल्ड फिश के लिए। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।